हरिओम। आज फिर पुनः आपको योग के लिए मैं उपस्थित हूँ। राकेश चौहान, योगाचार्य, योगायाम समिति, नर्मदापुरम से। चलिए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए ओम सहनावतु सहनो भुनाक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ लीजिए अच्छी तरह से। अपने चेहरे का मसाज करें, आंखों का मसाज करें। आंखों को हथेलियों से अच्छी तरह से मसाज करना है। तो आप सभी का इस ऑनलाइन योग सत्र में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन की नैया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जीवन का ताना बाना हमारा चल रहा है, चलता रहेगा, और जीवन को चलाने का नाम ही योग है। जब किसी जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर एक स्थिरता आना शुरू हो जाती है। तो योग जरूर करें। योग से हम स्वयं का और अपने सभी का विकास कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को फिर एक बार कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। तो आज कुछ सूक्ष्म अभ्यास कुछ खड़े होकर भी कर सकते हैं, यदि करना चाहेंगे आप लोग। अब खड़े हो जाइए। जैसे मैं खड़ा हूँ तो अपने पैरों को चलाइए, थोड़ा सा अप एंड डाउन कीजिए। इस प्रकार से दायां बायां आगे पीछे प्रकार चला सकते हैं हम लोग। तो पूरा अभ्यास अप एंड डाउन, जिसमें शरीर आपका पूरा वार्म अप हो जाता है। कम से कम 1 से 2 मिनट का अभ्यास जरूर करना है इसको। अपनी एड़ी को अपने चम से लगाने की कोशिश करें। आराम से दोनों हाथ कमर पे रखें, एक पैर ऊपर करें, नीचे करें। अल्टरनेट कर सकते हैं इसको। दोनों पैर फैलाइए प्रयास करते हुए। आराम से
कंधों को चलाइए, कंधा चालन। दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ के अंगूठे कंधों पे रखिए, घुमाइए क्लॉक बाई, फिर एंटी क्लॉक। एक बार सीधा फिर उल्टा। एक कंधा ऊपर एक नीचे। आराम से दोनों हाथों खोलिए। अब हम अभ्यास करेंगे इसमें ग्रीवा चालन, गर्दन का मूवमेंट। तो गर्दन को सामने को दबाइए, दोनों हाथ कमर पे रखिए, गर्दन ऊपर की ओर, आसमान देखिए, गर्दन सीधा, दायां कंधा, गर्दन बाएं तरफ। फिर एक बार गर्दन दाएं कर लीजिए, पूरा दायां और पूरा बायां। घुमाइए गर्दन को क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, पूरा सीधा फिर उल्टा। आराम से थोड़ा घुटनों का मूवमेंट करें, इस प्रकार से खड़े खड़े अपनी हील को उठाइए। अब कटी अभ्यास करेंगे। कटी में आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या करेंगे, दाएं हाथ का पंजा बाएं कंधे पर रखिए, बायां हाथ पीछे से घुमाते हुए ना दाएं हाथ की कमर की ओर लेके आना है और बाएं हाथ से पीछे की ओर देखिए, कटी चक्रासन, पूरा मूवमेंट कीजिए। वापस दायां हाथ बाजू में, बायां हाथ बाजू में ले आइए, बायां हाथ दायां हाथ का कंधा, दाएं तरफ से पीछे की तरफ, बाएं से दाएं से पीछे की तरफ। वापस आराम से तो आप घुटनों के लिए अभ्यास कीजिए। दोनों हाथ सामने की ओर करते हुए श्वास छोड़ते हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों के सामने रखिए, श्वास लीजिए, छोड़िए, कुर्सी नुमा। वापस आइए श्वास को भरते हुए, ना एक बार, एक बार फिर से श्वास भरिए, छोड़िए, आराम। थोड़ा घुटनों का अभ्यास कर लीजिए। चलिए, गर्दन हो गया, घुटनों का अभ्यास हो गया। आसन करते हैं ताड़ासन। दोनों पैर मिला लीजिए, एड़ी अंगूठा मिला हुआ, श्वास को भरते हुए हाथ फैलाइए, श्वास छोड़ते दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ। फिर अपने फिंगर को लॉक कीजिए, ऊपर की ओर खींच के रखें, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर अप, स्टार्ट। यहाँ पर श्वास की गति सामान रखना है, श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पंजों के बल। ताड़ासन, दृष्टि सामने की ओर। यह आपको शरीर में संतुलन बनाने में मदद करता है, कंसंट्रेशन बनाता है, मसल्स के अंदर जो कफ है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको दूर करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, करना चाहिए। खींच के रखें,
आराम से अभी को ज़मीन पर रखिए, श्वास की थी सामान कीजिए, हाथों खोलते हुए वापस श्वास छोड़ के नीचे। तो इस प्रकार से अभी मैं ताड़ासन किया। यह आपके बैलेंस बनाता है, संतुलनात्मक आसन। आसन की कैटेगरी भी अलग अलग है। बैठने वाले आसन, शरीर संवर्धात्मक आसन, सामने झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले, ट्विस्टिंग वाले आसन, बैलेंस बनाने वाले आसन। ठीक है ना। चलिए, इसी पे हम त्रियक ताड़ासन करते हैं। अभी हमने ताड़ासन किया। त्रियक ताड़ासन, जब हम दाएं तरफ झुकते हैं, पूरा कुछ समय होल्ड करेंगे, श्वसन हमारा सामान चलता रहेगा। अवस्था वही होगी ताड़ासन जैसी। श्वास लेते हुए दोनों हाथ फैलाएं, हथेली आसमान की ओर करें, श्वास को छोड़ें, फिंगर को लॉक करें, पूरा ऊपर की ओर खींचते हुए श्वास को एक बार लें, श्वास को छोड़ें और दाएं तरफ झुकें। दोनों हाथ की कोहनियाँ आपकी कान से लगी हुई। इसमें आपके कमर पे कटी प्रदेश जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। दृष्टि सामने की ओर रखें। वापस आराम से गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर बाएं तरफ। आराम से सांस की थी सामान करें, फिंगर खोलें, सांस को भरते हुए हथेली जमीन की ओर करें तो सांस को छोड़ दें। तो अभी हमें इस प्रकार से हमने कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास किया, जो आपके शरीर में तनाव, स्ट्रेच करता है, बॉडी को खींचना, तानना, ये उसका कार्य होता है। अब आराम से बैठ जाइए। कुछ थकावट होती है, आराम से बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा ध्यान अपना श्वसन पर है। थोड़ा सा अभ्यास हम कर लेते हैं, सूक्ष्म अभ्यास। बैठे बैठे थोड़ा पैर को चला लीजिए। तो आज मैंने आपको जो खड़े होने वाले आसन बताएं, यदि आप इसका डेली अभ्यास करते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, अभी और भी है, वृक्षासन भी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमने दोनों पैरों से हमने शरीर को बैलेंस किया, फिर एक पैर से बैलेंस करेंगे तो बनेगा आपका, क्या बनेगा आप मुझे लिख के बताइए ना। दायां हाथ, दायां पैर फोल्ड कीजिए अपना और करेंगे अर्ध तितली का अभ्यास। करते जाइए, फिर पंजे घुमाइए, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। दोनों हाथ के पंजों को पैर से पकड़ लीजिए, पैर को दबाइए, तालू दबाना है। उंगली दबाइए, अंगूठा दबाइए, इस प्रकार से। फिर दूसरा पैर लीजिए,
क्या होता है कि आज योग हम डेली अभ्यास करते हैं तो शरीर में कुछ दर्द भी होता है, हाथ पैरों के मसल्स में दर्द भी होगा आपको। तो जब आप डेली इसका अभ्यास करेंगे, मैंने कहा है कि 7 दिन के बाद शरीर आपका रूटीन में आता है, ठीक है ना। तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर में एक आदत सी हो जाए उसको, इसलिए धीरे धीरे इसका अभ्यास किया जाता है। आज करीब चौथा दिन है। पैर को आप जितना अंदर की ओर खींच सकते हैं इससे करिए, तो इससे आपके आसन बहुत अच्छे बन जाते हैं। करते जाइए। चलिए साथ में हम तितली का भी अभ्यास करेंगे। थोड़ी गति से चलाइए, जंघा को जमीन पे लगाना है। अब पंजा घुमा लीजिए। पंजा आगे पीछे कीजिए। पंजा घुमाइए आगे पीछे। लागवाई एंटी क्लो। दोनों पैर को मिलाइए, पूर्ण तितली की ओर अभ्यास करते हुए। पूर्ण तितली का अभ्यास करें। दाता ज्ञान की रोशनी दे। करते जाइए, करते जाइए। तितली का, पूर्ण तितली का अभ्यास, फुल बटरफ्लाई।
क्या है अर्पण। करते जाइए, कंटिन्यू इसकी गति बढ़ाइए। रास्ते पे हमसे भूल कर भी। आराम से इसको चलाना बंद करेंगे तो बनेगा आपका भद्रासन। इस प्रकार से बैठ जाइए। दाता मेरा विश्वास कमजोर होना। सांस गति सामान करेंगे। पूरा ध्यान श्वसन पर है। पूरा प्रत्येक आती और जाती हुई सांस पर पूरा। सामने झुकिए थोड़ा सा। पूरा ध्यान अपना सांस पर रखिए। आराम से आगे पीछे सांस को भरिए तो आपको पूरा इसका अभ्यास मिलेगा। करते जाइए पूरा ध्यान पूरा, तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास है। सामने को झुकिए जितना आपसे बन सकता है। फिर वापस आइए। लंबी गहरी सांस को लीजिए, छोड़िए। फिर वापस आइए। दोनों पे सामने की ओर कीजिए। अभी हमने तितली अंदर की ओर किया। अब ये पीसीओडी की समस्या के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रोस्टेट पीसीओडी के लिए महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास करिए। चलिए घुटने मिलाइए। हमें रखना हमें रखना। अब अंदर की तरफ। हमको बचाना बेईमानी सासी हमको बचाना कमजोर न पानी का। करते जाइए। हमें रखना ऊपर चलना। दोनों पैरों को सामने की ओर कीजिए। दोनों हाथ फैलाइए।
तुझसा नहीं है, मुझसा नहीं कोई अपना भी। कोई अपराधी पुण्य की नगरी में मैंने ना हमें रखना। पर चलना। करते जाइए अभ्यास। साथ में संगीत के साथ भी करते जाइए, को बड़ा आनंद आएगा। देखे और दिखाए, करते जाइए। कहलाए ईश्वर मन से बड़ा न को, मन ही देवता मन ही ईश्वर से बड़ा न को। मन उजियारा जब होने या ना हो, ले प्राणी दर पर प्राणी। करते आइए कंटिन्यू। ने पाए अल्टरनेट इसका अभ्यास करते जाएंगे। देखे और दिखाए, ये अभ्यास हमारे कुछ होते जाते हैं। जब हम नाव चलाते हैं कमर का पूरा झुकाव होता है, तो पेनक्रियाज के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। पैरों को पंजों को बाहर की ओर खींच के रखें।
आधार की कलियां काटे मन सबका आधार। कोई छुपे ना हजार हे गिले प्राणी चाहे भागले प्राणी। रे कर्मों को करेंगे आराम से इसका अभ्यास। ये आपका एक प्रकार से नौकासन का भी अभ्यास होगा। अनमोल रण को रोम वाला बाबा सारे कर्मों को और दिखाए। करते जाइए। आधा सबका आधा हजार प्राणी करेंगे वक्रासन। आसन में कुछ देर रुकना जरूरी है। सारे कर्मों को देखे और दिखाए। वापस आइए। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे वक्रासन का। आराम से ये अपने वक्रासन किया जो कमर को दोनों तरफ से ट्विस्ट कर देता है। थोड़ा कमर का मूवमेंट करेंगे। इसके बाद कुछ सामने झुकने वाले आसन हैं। अभी हमने ट्विस्टिंग वाले कर लिए, लेफ्ट एंड राइट।
भुलाने वाला हम गवाए, रमन दर्पण कहलाए। दर्पण संगीत भी एक योग है, लय। कमर को आगे पीछे कीजिए, इसमें कमर का मूवमेंट होगा पूरा। कमर को घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। नारायण करते जाइए। नारायण नारायण नारायण। कमर को दाएं बाएं। लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी न्यारी न्यारी, हरी हरी। तेरी महिमा दाता। कमर का मूवमेंट कीजिए यदि आपको आप साइड से देखिए। शरण दे अपने शरण ले मन दाता, जगदाता की नैया हरी हरी हरी। नारायण नारायण। इससे आपका रीढ़ की हड्डी का पूरा मूवमेंट हो रहा है। रमा रीढ़ की हड्डी है, स्पॉन्डिलाइटिस। नारायण हरि हरि। बेटे बेटे पद्मासन लगा लीजिए। मूल बंद के लिए काफी अच्छा अभ्यास है ये। हिप्स जॉइंट, कमर, पेट। रंजन दाता दे अपनी चरण ले, जगदाता दाता की नैया हरी हरी। ये कमर के लिए काफी अच्छा अभ्यास करिए। नारायण हरि हरि। करते जाइए अभ्यास। थोड़ा सा सामने से उठने का भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सामने से फिर पीछे। तो इससे आपके पूरा मूवमेंट होता है, मूल बंद आपका पुष्ट हो जाता है, पेट संबंधी रोग आपके ठीक होते हैं।
आराम से आप श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़िए, हाथ नीचे। हरि हरि करते जाइए। थक जाए तो आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। हरि दर्शन करो, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन। ये कहानी भयंकर काल की है, प्राचीन करोड़ों साल की है। शंखासुर नाम का था दानव, उससे डरते थे सुर मानव। बल में वेदों को चुरा के घुसा जल में, फिर प्रभु ने मत्स्य रूप धारा, पापी शंखासुर को मारा। ये अमृत मंथन की है कथा। आराम से तब हरि ने कूर्म अवतार लिया गो। आराम से पैरों को सीधा कर लीजिए। करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास को भरिए वो छोड़ते हुए, कमर को आगे झुकाते हुए, दोनों हाथ के पंजों से पैर के पंजे छुए और सामने को झुकिए। सुंदर नारी मोहिनी नाम की सुकुमारी, जब मटक मटक मोहिनी डोली, दैत्यों की बंद हुई बोली। असुरों का आसन हिला दिया, देवों को अमृत। करते जाइए। तो ये आपको होगा पश्चिमोत्तानासन। पेट के मसल्स को यह एक्टिव करता है।
आपके पेट के मसल्स बड़े एक्टिव हो जाएंगे। फिर से करिए एक बार पश्चिमोत्तानासन। जितना आपसे बने उतना करिए। सांस भरिए, छोड़िए, कमर को झुकाइए आगे की ओर। जन जन का मन निर्भीक किया। अब सुनो भक्त ध्रुव की गाथा, भगवान को झुका लो सब माथा। जब ध्रुव ने हरि दर्शन पाए, तब उसके लोचन भर आए। एक बाल भगत ने निराकार नारायण को साकार किया। जब जब धरती पर धर्म घटा, करिए कोलों का अभ्यास दाएं बाएं। प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन। थकावट होती है आसनों को करने से, शरीर के अंदर एक मसल जब खींचते हैं तो थकावट भी आती है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। गज को पकड़ लिया, उसके पैरों को जकड़ लिया। तब चक्र पाणी पैदल दौड़े, आकर उसके बंधन तोड़े। और चक्र से ग्राहक संहारा, पल में गजराज को उद्धारा। फिर प्रकट हुए नर नारायण, हे महातपस्वी जगत। आराम से। आज मैं आपको एक नया आसन बताता हूँ, सुप्त वज्रासन। वज्रासन तो हम करते ही हैं, सुप्त मतलब लेट जाना। तो ये क्या करता है कि आपके बैकबोन को भी थोड़ा सा खींच के रखता है। तो अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन में क्या करना है आपको, जैसे मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, दिखेगा। पहले मैं आ गया वज्रासन में। ये आपका वज्रासन हो गया। एड़ी को थोड़ा सा दूर कर लेंगे और धीरे धीरे से आपको लेटना है। धीरे धीरे लेट जाएंगे। हंस रूप में हरि प्रगटे, कल्याण हेतु श्री हरि प्रगटे। भगवान ने सबको शिक्षा दी, पावन धीरे धीरे कोने का सारा लेके हमको आना है, ठीक है ना। इसी आसन को थोड़ा सा आपको दिखेगा तो मैं थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ। परिवर्तन लाए, सब देव हवन से पुष्ट हुए, प्राणी समस्त संतुष्ट हुए। फिर प्रभु कपिल अवतार बने, सृष्टि के तारनहार बने। अपनी माता को ज्ञान दिया, जनता को सांख्य प्रदान किया। फिर सनकादिक अवतार हुए, वास्तव ये कमर के मसल की काफी हुए। मत सोचो वो केवल बालक थे, बड़े धर्म करम के बालक थे। जय विजय भगवान ने जग को तार दिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तो इससे क्या पूरा शरीर आपका स्ट्रेच हो जाता है, पूरा मसल्स आपके खिंचते हैं, तो शरीर में एक नई ऊर्जा बनती है और शरीर में लोच पैदा होता है। तो शुरुआत में आपको कठिनाई भी होती है, पर नित्य इसका अभ्यास करने से आपको इसका लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि हर 30 साल के आदमी के पास ये प्रोडक्ट करिए अभ्यास पूरा। तो आसनों को करने से थोड़ा सा शरीर में शिथिलता भी आती है, ऐसा लगता है शरीर थक गया। तो आराम से पालकी लगा के बैठें, डीप ब्रीदिंग करें।
लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। आंखें बंद करके दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें। शरीर को पूर्ण रूपेण पुनः ऊर्जा से भरें। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। कोहनी को एकदम सीधा रख लीजिए। गहरी सांस लेना है, गहरी छोड़ना है। तो एक चीज़ का हमेशा याद रखें, जब भी आप इसको नित्य डेली इसका अभ्यास करेंगे तो नित्य आपका डेली कुछ ना कुछ शरीर में परिवर्तन आता है। तो आज जैसे चौथा दिन हो गया, कल 5वां दिन है, तो जब हम 7 दिन चक्रों को पूरा करते हैं, 7 दिवस को, तो शरीर में फिर रूटीन हमारा बनता है। तो इसको ज़रूर करें। और फेसबुक पे करीब 30 दिन तो ये वीडियो रहता है। बाकी मैं इसको लोड करके फिर उसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा। तो इसको ज़रूर करना चाहिए। तो आप समझेंगे कि एनर्जी तो चारों तरफ है, पर उस ऊर्जा को हम किस प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो करिए इसका अभ्यास। योग जो जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप देखें कि यदि योग एक अभ्यास है, यदि ये आप समझेंगे, एनर्जी तो चारों तरफ है, पर उस ऊर्जा को हम किस प्रकार से हम अपने तो आप चलिए, कुछ हमने एक लेटने वाला अभ्यास कर लिया। अब आप एक आसन आपको कराते हैं, मंडूक आसन। ये अत्यंत शुगर में बहुत अच्छा काम करता है, शुगर में काम करेगा। बाकी बहुत सारे आसन हैं करने के लिए, तो मंडूक आसन को जरूर करना चाहिए। तो मंडूक आसन का अभ्यास हम लोग करते हैं। तो मंडूक आसन में आपको क्या करना है, वज्रासन में आ जाइए। ये आपको दिखेगा, वज्रासन में मैं आ जाता हूँ। और मंडूक से पूर्व हम लोग एक कर सकते हैं योग मुद्रा भी है, जिसको पद्मासन और वज्रासन में कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास आप करिए, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए और दोनों हाथ पीछे, ठीक है ना? और झुकना है आपको। सांस को लीजिए, छोड़िए, चेस्ट को खींचते हुए। ये आपका योग मुद्रा, इसको पद्मासन में और वज्रासन में। आराम से। अब आप वज्रासन में बैठे हैं तो दोनों मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठा अंदर की ओर, और करेंगे मंडूक आसन। ये शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसको नित्य अभ्यास करेंगे सांस छोड़ते हुए। और आप ध्यान ये रखना है कि आपके हिप्स है ना नितंब से ना होते। इस प्रकार से यदि होते हैं तो गलत। यदि गर्दन नीचे जाती उड़ जाता है तो गर्दन सीधी रखिए और फिर धीरे धीरे अपने सर को लगाएंगे। आराम से आइए दंडासन में। तो ये आपका हो गया आसन। तो आराम से इस प्रकार से हमारा आसन हुए। करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आप यहाँ बैठ जाइए आराम से। जय माता।
जय महाकाल। जय महाकाल। बैठ जाओ आराम से। तो आराम से बैठ जाइए, पद्मासन लगा लो, आराम से पालकी लगा लो। गीता तो इसका थोड़ी देर दोनों हाथ घुटने पर रखते हुए लंबी गहरी सांस को लीजिए। ऐसे बिछा लो, आराम से बैठो। दोनों हाथ पीछे की ओर करें, थोड़ा सा कमर ट्विस्टिंग हो जाएगी। हाँ मैं दादी बनाई क्या हूँ पूरी नहीं आया हूँ। हाँ हाँ, पूरा दाएं पूरा बाएं। चलिए आराम से। एक बार थोड़ा सा कमर का मूवमेंट करना है, पैर सीधे कर लीजिए धीरे धीरे करके। कमर सीधा कीजिए, फिर सामने को। कमर चलाइए। चलिए आराम से करते हैं अभ्यास कपालभाति। पैर को सीधे ही रखो आप तो, ठीक है। दोनों हाथ घुटने में रखो, नाक से हवा बाहर की ओर छोड़ना है। करेंगे धीमी गति से कपालभाति, मध्यम गति से और उच्च गति से। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि तीनों गतियों से अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ो नाक से,
आराम से श्वास की थी सामान्य। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। आज हमने धीमी गति, मध्यम गति, उच्च गति से कपालभाति किया। सांस को सामान्य करिए, चेहरे का मसाज करो, चेहरे का मसाज करो अपने। थक गए, लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर से अभ्यास करेंगे द्वितीय राउंड, द्वितीय चक्र कपालभाति का। धीमी गति, मध्यम गति, उच्च गति से दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें। शुरू करें कपालभाति। श्वास को छोड़ना है बाहर की ओर। जिस प्रकार से हम नासिका को साफ करते हैं, नाक के कप को निकालते हैं, ऐसे नाक की हवा को बाहर छोड़ना है। शुरू करें। आराम से श्वास की गति सामान्य। गहरी सांस लें, गहरी छोड़ें। इस प्रकार से आपका दूसरा राउंड कपालभाति का हुआ। आपने देखा धीमे धीमे, फिर मध्यम गति से, फिर उच्च गति से हमने कपालभाति का अभ्यास किया, जिसमें श्वास को छोड़ा। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। फिर से एक बार मेरे साथ पुनः आखिरी चक्र कपालभाति का करना है। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए और धीरे धीरे पुनः इसका अभ्यास। आखिरी चक्र कपालभाति। नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। शुरू करें कपालभाति।
इस प्रकार से अभी हमारा तीसरा राउंड कपालभाति का हुआ। आपने देखा धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए मीडियम गति से और उच्च गति तक हम पहुँचे और फिर धीरे से स्लो करते हुए और गहरी लंबी सांस लीजिए। कपालभाति में थोड़ी सी थकावट सी होती है। जिनका बीपी कम है वह कपालभाति को करेंगे और जिनका उच्च है वह धीमी गति से करेंगे और जिनका कम है वो मध्यम और उच्च गति तक करना है। तो आज हमने कपालभाति के अभ्यास को सीखा जिसमें हमने श्वास को बाहर की ओर छोड़ा। धीरे धीरे करेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। दोनों हथेलियां रगड़िए, अच्छी तरह चेहरे का मसाज करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम। जो द्वितीय प्राणायाम है ये भी काफ़ी लाभकारी होता है। करने से इसका फायदा होता है। सर्दी जुकाम, बीपी बढ़ा हुआ घटा हुआ ये कम करता है, पाचन क्रिया ठीक करता है। तो कपालभाति में जैसे हमने श्वास को छोड़ा, अब इसमें एक क्रिया बढ़ जाती है जिसमें पहले श्वास भरना है और कपालभाति जैसे छोड़ देना है तो बनेगा आपका भस्त्रिका। तो करेंगे धीमी गति से। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए। आप भी करो आराम से। श्वास लो छोड़ो, लो छोड़ो, ठीक है ना। करिए अभ्यास। श्वास को खींचना है और कपालभाति से छोड़ना है। शुरू करेंगे धीमी गति से, फिर मध्यम गति से और फिर उच्च गति से भस्त्रिका प्राणायाम। आराम से। तो इस प्रकार से अभी हमने एक चक्र किया भस्त्रिका। श्वास को सामान्य करें, डीप ब्रीदिंग करें, पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखेंगे। इस बीच में क्या होता है, कुछ कफ भी आपकी नासिका से बाहर निकलता है। कपालभाति में आपके पूरे फेफड़ा श्वसन तंत्र आपका ठीक हो रहा है। तो अभी हमने पहला राउंड किया है, उसी प्रकार से द्वितीय राउंड और तीसरा राउंड करेंगे कपालभाति का। दोनों हाथ रख लीजिए इस प्रकार से, या घुटनों पर भी ऐसे रख सकते हैं, जिसमें श्वास लेने में आपको आसानी हो जाती है। दोनों हाथ अपने घुटने में रखिए। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आपको धीमी गति, मध्यम गति, उच्च गति तक पहुंचना है। करिए मेरे साथ। लीजिए श्वास।
आराम से सांस की गति सामान्य, चेहरे का मसाज कर लीजिए। इसमें सांस की गति कुछ बढ़ जाती है, थोड़ा सा सामान्य कर लेंगे। तो ये आपका कपालभाति के बाद हमने भस्त्री का प्राणायाम किया, जिसमें रेचक और पूरक आपका चला। चेहरे का मसाज कीजिए। तो ये तीसरा चक्र था हमारा भस्त्री का प्राणायाम का। जब हम इसका डेली अभ्यास करते हैं तो आपके लंग्स में एक अलग ताकत बनती है। तीसरा चक्र है भस्त्री का प्राणायाम। उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास, ठीक है। और इसके बाद फिर पूर्णाहुति। दोनों हाथ रखिए अपने घुटने पर, चाहे ध्यान की मुद्रा ज्ञान की मुद्रा में रखिए। शुरू करेंगे भस्त्री का प्राणायाम। शुरू। अच्छी तरह चेहरे का मसाज कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। तो आज मैंने आपको 3 चक्र कपालभाति और 3 चक्र भस्त्रिका कराया। तो इससे हमारे शरीर के अंदर पूरा श्वसन तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है। कफ संबंधित रोग, अस्थमा, दमा जैसे रोग ठीक होते हैं। शरीर का जो बीपी घटा हुआ है वो बढ़ जाता है। शरीर में बात रोग कम होते हैं, हाथ पैरों का दुखना, ये सब बात रोग कम हो जाते हैं। तो अब हम लास्ट चक्र करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। अब मैं आपको कल जो कुंभक की मैंने जो बोला था कि अनुलोम विलोम को कुंभक के साथ करेंगे, तो हम कल करेंगे। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम रेचक पूरक के साथ में। और इसको मैं आपको कल इसका सिखाऊंगा आपको, क्योंकि आज समय भी काफ़ी हो रहा है। तो 5 राउंड करते हैं हम लोग अभी अनुलोम विलोम के। आप लोग कम से कम इसको 30 चक्र करना है। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से वापस लीजिए, दाएं आप बंद करते हुए बाएं से छोड़िए, ठीक है ना। तो आप सभी को 30 चक्रों का अभ्यास करना है। मैं अभी 5 चक्रों का अभ्यास करूंगा और इसके बाद हम शांति पाठ करके
यही कक्षा का पूर्णाहुति करेंगे। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए, बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में, और राइट हैंड आपका प्रणव की मुद्रा बनता है। शुरू की फिंगर तर्जनी मध्यमा को मोड़ लीजिए, है ना, और अनामिका कनिष्ठिका सीधी रहेंगी। अंगुष्ठ को रखिए दाएं स्वर पे, बाएं से सांस लीजिए, धीमे धीमे सांस लेना, स्लोली स्लोली, बिना आवाज के। चेहरा एकदम प्रफुल्लित। श्वास की गति सामान्य। शांति पाठ, दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हथेली रगड़िए, चेहरे का चोट करिए। इस प्रकार से आज हमारा योग का सत्र ऑनलाइन वाला पूर्ण होता है। भूमि को प्रणाम करते हुए अपना स्थान छोड़ दीजिए, दाएं बाएं हो जाइए। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा पैरों को दाएं बाएं कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा पैर में झुंझुनाहट होती है, तो इसको कर लीजिए, दाएं बाएं चलाइए। तो इस प्रकार से आज का पूर्ण सत्र हुआ। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, जिसमें कुंभक के साथ में आपको अनुलोम विलोम बताऊंगा। साथ में आप ऑनलाइन भी मेरी जूम क्लासेस भी होती हैं, तो आप पर्सनल क्लास भी आप जुड़ सकते हैं। जो मेरा नंबर है 8602568296, तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप चिकित्सा भी ले सकते हैं। आयुर्वेद, नेचुरोपैथिस्ट, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, षटकर्म के द्वारा भी हम अभ्यास कराते हैं। तो आपसे पुनर्मुलाकात होगी, पुनर्मिलामः। हरिओम, जय महाकाल, नर्मदे हर।